हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 25 जुलाई 2021 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया है? तो उसका आंसर है मीराबाई चानू, जो कि एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है। ये किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है। यह महिला वर्ग में 49 केजी की कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्ट किया है और सिल्वर पदक दिलाया है। ठीक है, और इन्होंने 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी हासिल किया था। किसके साथ में? विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर है, उनके साथ में। और गोल्ड मेडल कब हासिल किया था? गोल्ड मेडल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी मिला है इनको। और जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है जिसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, उसी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चीन की जीहुई ने जीता है। ठीक है, जीहुई ने 210 केजी का भार उठाया था और मीराबाई ने 202 केजी का, जिसके साथ वो दूसरे स्थान पर रही और सिल्वर पदक को हासिल किया। ठीक है, तो ये थी मीराबाई चानू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था तक ट्रेन के परिचालन का सफल परीक्षण हुआ है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के कुर्था तक ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ है। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। जयनगर, जो कि बिहार में है, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक के इसका सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है रुपया। ठीक है, साथ में साथ याद करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इसमें मोहम्मद यूनुस, जो कि एक बांग्लादेशी है, उन्हें लॉरेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें पहले भी बहुत सारे पुरस्कार मिल गए हैं। इन्हें ये पुरस्कार इसलिए मिले हैं क्योंकि बांग्लादेश में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण बैंक की शुरुआत इन्होंने की है, जिसके तहत इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में। ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की थी इन्होंने? 1983 में। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ग्रामीण बैंक? 1983 से। तो नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें कब मिला था? 2006 में। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है और गांधी पीस प्राइज़ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 23 जुलाई से, वहाँ पर इन्हें ओपनिंग सेरेमनी में लॉरेल पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद यूनुस को, जो कि एक क्या है? बांग्लादेशी है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। ठीक है, बांग्लादेश, ढाका, टका, याद रखिएगा एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन अभियान शुरू किया है? ठीक है, पिंक प्रोटेक्शन अभियान महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसको कम करने के लिए उसके विरोध में केरल की पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो पिंक प्रोटेक्शन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? केरल राज्य में शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ के सीएम है पिनाराई जी विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई जी विजयन। ठीक है, पिंक प्रोटेक्शन केरल में। ठीक है, साथ ही मैं जब बोल रही हूँ तो साथ में आप भी रिपीट करते हुए चलिए, ताकि आपको साथ ही साथ याद होते चले। ठीक है, केरल, पिंक प्रोटेक्शन, राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की राजधानी है लेह और लेफ्टिनेंट गवर्नर है R.K. माथुर। ठीक है, R.K. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राजधानी है लेह और लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मंजूरी दे दी गई है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खुला है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। ठीक है, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी भी है और मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? यूरो। तो एक लाइन में याद रखना है, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, यूरो। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खुला है जो कि दुनिया में का पहला ब्रिज है। ठीक है, दुनिया का अपने आप में पहला ब्रिज है। हाल ही में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर है प्रभास। इनकी अलग से कोई पहचान बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद से इन्हें हर कोई जानता है। तो प्रभास जो है वो टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में पहले स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले ट्रांसजेंडरों के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है? किस राज्य ने राज्य विश्वविद्यालय यानी कि उसी राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले ट्रांसजेंडर के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है? तो इसका आंसर है केरल। केरल ने क्या किया है? वहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर ट्रांसजेंडरों के लिए जो पहले आयु सीमा निर्धारित की थी कि इतनी आयु सीमा तक ही प्रवेश पा सकते हैं, उन्हें उस आयु सीमा को हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM यहाँ के है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसका पहले का आदर्श वाक्य क्या था? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, इसमें टुगेदर नहीं था। क्या था पहले का आदर्श वाक्य? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर ही था और अब एक और नया शब्द जुड़ करके अब ये बन गया है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्रुरी सुब्बाराव बैंक विद द सोल इक्विटास पुस्तक का विमोचन किया है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं दुवर्रुरी सुब्बाराव यानी D सुब्बाराव, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? बैंक विद द सोल। क्या नाम है इसका? बैंक विद द सोल इक्विटास। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सिर्फ ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? CK गरियाली। ठीक है, CK गरियाली। अब देखिए, हमने जो लास्ट वीडियोस में जो बुक्स पढ़ी थी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलें ना। तो देखिए, सबसे पहले बताई थी राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी के राइटर कौन है? इम्तियाज़ अनीस। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी, इसके राइटर कौन है? इम्तियाज़ अनीस। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ के लेखक कौन थे? शिवम शंकर सिंह, सॉरी सुंदर नहीं है, शिवम शंकर सिंह। और दूसरे राइटर थे आनंद वेंकट नारायण। ठीक है, और तीसरी बुक क्या बताई थी? द इंडिया स्टोरी, जो कि विमल जालान के द्वारा लिखी गई थी, जो कि RBI के 3rd गवर्नर थे। ये विमल जालान कौन है? पूर्व गवर्नर थे RBI के विमल जालान। इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? द इंडिया स्टोरी। और RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सुधांशु मित्तल के द्वारा।
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बैंक विद द सोल इक्विटास किसके द्वारा लिखी गई है? सी के गरियाली के द्वारा और डी सुब्बाराव द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, द आर्ट ऑफ कंजूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़ के 2 लेखक हैं, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। ठीक है, राइडिंग फ्री के कौन है? इम्तियाज़ अनीस। द इंडिया स्टोरी के कौन है? विमल जालान। और आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा के कौन है? सुधांशु मित्तल। और जो जस्ट लास्ट वाला क्या बताया मैंने? आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा सुधांशु मित्तल। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ सही। सुधांशु मित्तल, हाँ ठीक है, कंफर्म। तो ये थी आज की बुक्स। साथ ही साथ आपको ये रिवाइज भी करते चलना है ताकि आप भूलें ना। और ये था आज का वीडियो, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।